कभी राजा बन के शान दिखाई, कभी प्रजा बन के आंसू बहाए। कभी जमींदार की रुतबा लाए तो कभी मास्टर की सादगी अपनाए। कभी पुलिस की सख्ती में दिखे, कभी अपराधी की चालाकी में छिपे। कभी नेता की नीयत बिगड़ी, कभी पिता की ममता में समाए। कभी पागल नाना की आंखों में सपने, कभी पति बन के निभाए अपने। हर किरदार में जान बसा दी। वो थे हमारे देबू दादा, हमारे दिलों के राजा। नमस्कार दोस्तों, आज हम महान अभिनेता पूज्य देबू बोस के बारे में चर्चा करने आए हैं। हम उनकी शिक्षा से लेकर फिल्मी दुनिया, ओडिया धारावाहिकों और संबलपुरी नृत्य में उनके योगदान के साथ साथ उनके निजी जीवन पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यू से एमए की पढ़ाई पूरी की और बाद में ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम आईडीसीओ के महाप्रबंधक के रूप में सेवा की। जब वह बेरहामपुर में अपनी कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय वह गंजाम कला परिषद के सदस्य थे। इसी दौरान उन्होंने कई नृत्य नाटकों में भाग लिया और शास्त्रीय नृत्य में उनकी रुचि बढ़ी। उन्होंने प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गुरु केलुचरण महापात्र से शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। उनकी बहन साधना बोस भी ओडिसी नृत्य की शिष्या थीं और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने गुरु मयाधर राउत से भी प्रशिक्षण लिया। देबू बॉस ने मधुमिता बॉस से प्रेम विवाह किया। प्रारंभ में मधुमिता के परिवार ने उनके विवाह का विरोध किया था। क्योंकि देबू दादा की परिवार में कोई विरोध नहीं था, तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ समय बाद दोनों परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और 2 महीने बाद उनका विधिबद्ध रूप में शादी हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। उनका बेटा, बहू और पोता हैदराबाद में रहते थे, जबकि देबू बॉस और उनकी पत्नी भुवनेश्वर के प्लॉट नंबर 620 में रहते थे और अपना नौकरी और पारिवारिक जीवन निभाते हुए एक के बाद एक फिल्में वे करते गए। आइए हम उनके अभिनय जगत के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देबू बॉस ने 1980 में नागेन राय की फिल्म तपस्या से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने फुल चंदना में पिता की भूमिका निभाई। अपने 3 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने 120 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने पुअमोरो कला ठाकुरा, समया खेलुचि चका भौंरी की हेबा सुआ पोसिले, शहरी बागा और सुना चढ़ेई जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। उनकी आखिरी फिल्म रास्ता थी, जो 2014 में रिलीज हुई थी। उनकी द्वारा अभिनीत सभी फिल्मों का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। देबू बॉस अपने अभिनय में सहजता और वास्तविकता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने किसी भी भूमिका को निभाने से पहले उसकी गहराई में जाकर अध्ययन किया और पात्रों को जीवंत बना दिया। उनकी यह समर्पण भावना ही थी जिसने उन्हें ओडिया सिनेमा का एक सम्मानित और प्रिय चेहरा बनाया। आपको उनकी कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिल्मों के अलावा देबू बॉस ने कई टेलीविजन धारावाहिकों और भक्ति संगीत एल्बमों में भी काम किया। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत सत्य जरे धारावाहिक से की और उनकी आखिरी टीवी उपस्थिति तरंग टीवी पर प्रसारित दुर्गा धारावाहिक में थी। उन्होंने हिंदी फिल्म आश्रम और हिंदी धारावाहिक बोहर में भी अभिनय किया। इसके अलावा वह थिएटर से भी जुड़े रहे और दिगंत नामक थिएटर समूह के साथ कई ओडिया नाटकों का निर्देशन किया। देबू बॉस सिर्फ अपने अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और खुशमिजाजी के लिए भी जाने जाते थे। जब अभिनेता हरा पटनायक को कैंसर के इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, तब उन्होंने ओडिया सिने कलाकार संघ के माध्यम से धन जुटाया और उनकी मदद की। इस तरह की कहानियां उन्हें एक विशेष व्यक्ति बनाती हैं। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने और उनकी पत्नी ने बताया कि वे इतने व्यस्त रहते थे कि घर में बहुत कम नजर आते थे। दिन में वे ऑफिस में और रात भर शूटिंग में व्यस्त रहते थे। कई सहायक और प्रमुख कलाकारों का कहना था कि वे शूटिंग सेट पर शूटिंग को लेकर बेहद गंभीर रहते थे। हालांकि फ्री टाइम में वे सभी के साथ बहुत मजेदार बातें करते थे और सभी का सुख दुख साझा करते थे। जहां भी वे बैठते, वहां का माहौल खुशमिजाज हो जाता था। शूटिंग सेट या फिल्मों में उनका होना बाकी कलाकारों के लिए एक वरदान जैसा लगता था। किसी भी फिल्म में पिता या बड़े भाई के किरदार के लिए निर्देशक और निर्माता की पहली पसंद हमेशा देबू दादा ही होते थे।
तो देबू बॉस ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। वह पहले 2 बार दिल के दौरे से बच चुके थे और हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा था। अगस्त 2018 में उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और 22 अगस्त 2018 को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उस समय वह 76 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद हॉलीवुड फिल्म जगत ने गहरा शोक व्यक्त किया और इसे एक अपूरणीय क्षति माना। देबू बॉस के योगदान और उनकी विनम्रता को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने न केवल फिल्मों में बल्कि ओडिया समाज और संस्कृति में भी अपनी छाप छोड़ी है। उनके निधन ने ओडिशा फिल्म जगत में ऐसा शून्य स्थान बना दिया है जो आज तक कोई नहीं भर सका और न ही कभी भर पाएगा। उनकी कमी का एहसास हर पल होता है, जैसे एक सितारा आसमान से गिर गया हो और उसकी चमक हमेशा के लिए खो गई हो। इस प्रकार देबू बॉस का जीवन न केवल एक महान अभिनेता के रूप में बल्कि एक महान इंसान के रूप में भी हमेशा याद किया जाएगा। आज भी वे फिल्म जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। पूज्यनीय देबू बॉस की इस अमर कहानी के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी यादें और उनके काम सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। धन्यवाद।